नमस्कार। महाराष्ट्र में हंगामा मचा हुआ है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि सभी पार्टियां हैरान परेशान हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है महाराष्ट्र में, ये हम जानेंगे चंद्रकांत जी से। चंद्रकांत जी, आखिर महाराष्ट्र में ऐसा क्या मचा है? देखिए, महाराष्ट्र में बहुत बड़ी खबर आ रही है, छोटी खबर नहीं है। और आप ये मान सकती हैं कि महाराष्ट्र में जो हुआ है वो हर दल को बेचैन कर देगा, क्योंकि 5 सांसद, जी हाँ, एक दो नहीं, 5 सांसद और 3 विधायक गायब हो गए हैं, लापता हो गए। उनके बारे में कोई खबर नहीं है कि वो कहां पर हैं। उनका फोन ट्राई किया जा रहा है लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। और याद कीजिए दोस्तों, इसी उल्टा चश्मा यूसी के मंच पर जब भरत जी के साथ हमारी चर्चा हो रही थी तो उन्होंने ये बात कही थी कि 20 से ज्यादा विधायक टूट सकते हैं। 20 से ज्यादा विधायकों के टूटने की खबर थी और इस बीच 5 सांसद लापता हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि टारगेट 272 को अचीव करने का है। इस खबर पर मैं बात करूंगा, पूरी बात आपको बताऊंगा कि महाराष्ट्र में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि कौन सांसद है और कौन विधायक है, किसकी पार्टी के हैं, ये भी जान लीजिए। तो दोस्तों, इसमें जो 5 सांसद है उसमें पहला नाम है संजय देशमुख, दूसरा नाम है नागेश पाटिल अस्तिकार का, बंधु जाधव, ओम राजे निंबालकर, संजय दीना पाटिल। ये 5 सांसद हैं और ये पांचों सांसद उद्धव ठाकरे की पार्टी के हैं। उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना यूबीटी के हैं। इसके अलावा 3 विधायक भी हैं, यानी एकनाथ शिंदे, नीतीश कुमार। अब इनकी जरूरत को खत्म करने की कोशिश हो रही है। जो एकनाथ शिंदे बार बार दबाव बनाते हैं, जो नीतीश कुमार बार बार दबाव बना रहे हैं, अब उसको खत्म करने की कोशिश है। लेकिन उससे पहले एक दबाव महाराष्ट्र में भी खत्म करने की कोशिश है, इसलिए 3 विधायक भी लापता हैं। वो 3 विधायक कौन हैं? दिलीप सोपल, राहुल पाटिल और बाबाजी काले। ये तीनों विधायक भी उद्धव ठाकरे की पार्टी के हैं। संजय राउत कुछ दिन पहले ये बयान दे रहे थे कि महाराष्ट्र में 3 डिप्टी सीएम होंगे जी। अब उन्हीं की पार्टी में 5 सांसद और 3 विधायक लापता हो गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कब किस ऑपरेशन को शुरू कर दे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को पैदल करना है, एकनाथ शिंदे की जरूरत को खत्म करना है, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को क्या करना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अगर एकनाथ शिंदे आज की तारीख में साथ छोड़कर चले जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 5 सांसद, दोस्तों, कहा तो यह जा रहा था कि शरद पवार की पार्टी में सेंधमारी की जाएगी और यहां सेंधमारी उद्धव ठाकरे की पार्टी में हो रही है। अब क्या कर रहे हैं उद्धव ठाकरे? अब क्या कर रहे हैं आदित्य ठाकरे? 5 सांसद, 3 विधायक लापता हो गए और महाराष्ट्र में हड़कंप मचा है। मुंबई से लेकर नागपुर तक हर जगह यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर भाई 5 सांसद गए कहां? और अभी तो ऐसी कोई जरूरत नहीं थी, कोई बिल नहीं आने वाला था, अचानक से सांसद गायब हो जाते हैं। तो दरअसल दोस्तों, ये बैकअप प्लान की तैयारी है। अब बैकअप प्लान कैसा है? हम और आप चर्चा भी कर रहे थे कि नीतीश कुमार के तेवर कुछ बदले हुए हैं। तो क्या नीतीश कुमार पाला बदलें, इस बात की भनक तो लग चुकी है दिल्ली तक। उसके पहले ही अपने आंकड़े को मजबूत कर लिया जाए। नीतीश कुमार अगर छोड़कर जाते हैं तो 12 सांसद कम हो जाएंगे। ऐसे में 5 सांसद अगर जोड़ लिए जाए तो सरकार पर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी को गठबंधन की सरकार चलाने की आदत नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है, तो वो ये चाहते हैं कि 240 पर वो बैठे हैं, 272 का आंकड़ा अचीव करना है। तो चाहे चिराग की पार्टी तोड़नी पड़े, एकनाथ शिंदे की पार्टी तोड़नी पड़े, विपक्ष की पार्टियां तोड़नी पड़े, नीतीश की पार्टी तोड़नी पड़े, चाहे जो किया जाए, लेकिन 32 सांसदों का इंतजाम किया जाए, 272 का आंकड़ा छुआ जाए, क्योंकि उसी के बाद नरेंद्र मोदी अपनी मर्जी से फैसला ले पाएंगे। अभी क्या है? अभी तमाम बिल आपने देखे, चाहे वक्फ बिल आपने देखा जेपीसी में अटका है, वो नहीं पास हो पा रहा। पास तो छोड़ दीजिए, पेश तक नहीं कर पा रहे। 1 नेशन 1 इलेक्शन वो लटका हुआ है। इसके अलावा भी तमाम बिल अटके हुए हैं। और अब सरकार की नजर है यूनिवर्सिटीज पर। यूनिवर्सिटीज पर सरकार अपना एकाधिकार चाहती है। जाहिर सी बात है कि नीतीश, नायडू और तमाम सहयोगी दल इसके विरोध में आ जाएंगे। तो इसके लिए यह जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आंकड़े को मजबूत करे। लेकिन जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं दोस्तों, उस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र में 5 सांसद और 3 विधायक लापता हैं। उनके बारे में कोई खबर नहीं है, कोई जानकारी नहीं है।
वो कहां हैं, वो 5 सांसद कौन हैं, वो 3 विधायक कौन हैं, उनके नाम, उनकी तस्वीर हमने आपको दिखाई है इस बड़ी खबर में। और देखिए ये बड़ी खबर माफ करिएगा, ये बड़ी खबर कब आ रही है? ये बड़ी खबर तब आ रही है जब देश में बजट आने वाला है जी। बजट आने में उंगलियों पर गिन बचे हैं। इसी हफ्ते में बजट आ जाना है, आने वाले हफ्ते में। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हलचल मच गई है। दिल्ली में चुनाव चल रहा है, पूरी भारतीय जनता पार्टी वहां बिजी है, लेकिन आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का प्लान ऑफ एक्शन क्या रहता है कि दिल्ली चुनाव के बीच में जब पूरे देश का ध्यान दिल्ली पर है, ऐसे में महाराष्ट्र में 5 सांसद और 3 विधायक गायब हो जाते हैं। देखिए हमारे पास जानकारी अभी 5 सांसद और 3 विधायकों की आई है। हो सकता है कि यह नंबर बड़ा हो, यह आंकड़ा बड़ा हो। हम उद्धव ठाकरे की पार्टी की बात कर रहे, हो सकता है अजीत पवार की पार्टी, शरद पवार की पार्टी, इसमें भी सेंधमारी चल रही हो। तो फिलहाल जो बड़ी खबर है उसके साथ हम देख रहे हैं क्या कुछ चल रहा है, वो बड़ी खबर हम लेकर आपके लिए आए हैं। लेकिन 5 सांसद और 3 विधायकों का गायब होना याद दिलाता है 2022 का साल, जब उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई थी। तो क्या महाराष्ट्र में कुछ वैसा ही होने वाला है? उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए। लेकिन ये जो बड़ी खबर है इस पर हमारी नजर लगातार फिलहाल तो बनी हुई है। बिल्कुल, और जिस तरीके से संजय राउत का भी बयान सामने आया था, उसके बाद अब इस खबर के कई मायने निकाले जा रहे हैं। देखना होगा कि अब इस खबर पर आगे चलकर क्या अपडेट सामने आता है। कोई भी अपडेट सामने आएगा हम आप तक तुरंत पहुंचाएंगे, इसलिए चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।